नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा के लिए जो भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था, ठीक उसी प्रकार से आज के इस वीडियो से हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो भी हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तल और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसका फार्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है और सबसे महत्वपूर्ण इसके द्वारा किस प्रकार से इमेज का निर्माण किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस हमारा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो वक्र पृष्ठ या फिर एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लेंस है ये आपके दो वक्र पृष्ठ से मिलकर के बना है, और यहाँ पर जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है यह एक समतल पृष्ठ और एक आपके वक्र पृष्ठ से मिलकर के बना हुआ है। आगे अगर हम लोग लेंस की यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो मुख्य रूप से हमको दो प्रकार के लेंस पढ़ने होते हैं। पहला लेंस आपका उत्तल लेंस कहलाता है, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस, जिसे हम लोग कॉनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस हमारा दोनों किनारों पर इस प्रकार से चपटा होता है और बीच में आपको उभरा हुआ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस आपके बीच में चपटा होता है और दोनों किनारों पर आपको इस प्रकार से उभरा हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी इमेज आपके सामने परीक्षा में आती है तो समझ जाइए ये उत्तल लेंस है, और अगर इस प्रकार की कोई इमेज आती है तो समझ जाइएगा ये होता है हमारा अवतल लेंस। अब एक प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा आपका डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ पर आपके सामने एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। उत्तल लेंस पर जब आपकी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा ये जो सारी किरणें हैं उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया जाता है, और इसीलिए जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो भी प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं उन सारी प्रकाश की किरणों को इसके द्वारा एक बिंदु के ऊपर कन्वर्ज कर दिया जाता है। तो उत्तल लेंस को ही हम लोग कई बार अभिसारी लेंस के रूप में भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस की तो आपको ये ध्यान रखना है कि अवतल लेंस हमारा प्रकाश की किरणें जो अनंत से आपकी आती हैं उन किरणों को ये विखेर देता है, यानी कि उन किरणों को ये फैला देता है, इनको ये अपसरित कर देता है, और इसीलिए जो अवतल लेंस होता है इसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग समझें उससे पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी है। देखिए, जब हम लोग लेंस की बात करते हैं तो इसके ठीक बीचों बीच से जो आपकी लाइन गुजरती है इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। लेंस के बीच का जो हमारा ये बिंदु है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इसे हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस में आपको दो प्रिंसिपल फोकस देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा f1 है और यहाँ पर आपको f2 देखने को मिलेगा। यानी कि लेंस में आपको मुख्य रूप से दो फोकस बिंदु देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा लेंस की क्षमता के बारे में भी आइए जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, लेंस की अगर हम लोग क्षमता की बात करें, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस के ऊपर जो आपके प्रकाश की किरण आपतित होती है उस किरण को मोड़ने की क्षमता,
यानी कि अगर किसी लेंस के ऊपर इस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको अपसरित या फिर अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो क्षमता है इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। कैसे फाउंड करेंगे? तो अगर आपके सामने कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी दी गई है मीटर में, तो आप लोग सिंपली 1 से डिवाइड कर देंगे उसकी फोकस दूरी को, आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग लेंस के फार्मूला की यहाँ पर बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि लेंस का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू, जहाँ पर एफ आपके लेंस की फोकस दूरी होती है। अगर हम लोग वी की बात करते हैं तो वी यहाँ पर लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज है, इमेज की दूरी है। और अगर हम लोग यू की बात करते हैं तो ये आपके वस्तु की दूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है, यहाँ पर आपका फोकस है और अगर आपने वस्तु को यहाँ पर रखा हुआ है तो ये जो दूरी है इसे हम लोग यू कहेंगे। जो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है उस इमेज को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो आपके इमेज की दूरी है उसे हम लोग वी से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये तो आपकी कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि लेंस के द्वारा जो आपके प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है उसके लिए कौन कौन से रूल हैं और किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा जो इमेज का निर्माण किया जाता है उसके नियम को यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 आपके सामने है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस पर आपतित होने के बाद में ये जो प्रकाश की किरण है वो हमारे f2 से होकर गुजरेगी, यानी कि ये जो किरण है ये आपके फोकस से होकर के गुजरेगी। रूल नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो ये जो किरण है वो किसी प्रकार से डेविएट नहीं होगी, यानी कि ये जो किरण है वो हमारी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये आपके आपतन के बाद में यहाँ से बाहर जाएगी F2 से। अगर हमारे ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर पर पहुँचने के बाद में ये जो किरण है वो बिल्कुल सीधी यहाँ पर निकल जाएगी। रूल नंबर 3 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो रूल नंबर 3 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण हमारे फोकस 1 से होकर के गुजरती है तो आपके लेंस पर आपतित होने के बाद में ये जो प्रकाश की किरण है वो हमारे मुख्य अक्ष के बिल्कुल जाएगी समानांतर। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 का बिल्कुल अपोजिट है रूल नंबर 3। तो यहाँ पर आप लोग तीनों रूल देख सकते हैं। रूल नंबर 1 में कहा गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली F2 से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाएगी। और रूल नंबर 3 में ये कहा गया है कि अगर कोई हमारे F1 से गुजरने वाली प्रकाश की किरण है तो आपतन के बाद में ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आगे की ओर बढ़ेगी। अब आइए इन्हीं 3 रूल का प्रयोग करते हुए हम लोग विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए इमेज को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए केस नंबर 1 की यहाँ पर बात करते हैं। केस नंबर 1 में कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपके 2F1 से परे है, यानी कि इससे ये दूर कहीं पर रखा हुआ है और ये हमारे आ चुके हैं लल्लू लाल। अब आइए जो 3 रूल हैं उनमें से किन्हीं 2 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले रूल का यूज करेंगे, यानी कि प्रकाश की कोई किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है ये आपके F2 से होकर के आगे बढ़ेगी। अब हम लोग यहाँ से रूल नंबर 2 का यूज करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले जो प्रकाश की किरण है वो आपके बिल्कुल सीधी इस प्रकार से निकल जाती है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये किरणें आपस में कट करती हैं वहीं पर आपके इमेज का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं
इस प्रकार से जो इमेज है वो F2 और 2F2 के बीच में यहाँ पर बनेगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कहेंगे कि जो हमारी इमेज है वो इमेज रियल है, यानी कि ये वास्तविक किरणों से बन रही है तो ये रियल है। डिमिनिश्ड है, यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे थोड़ा सा ये जो आपका इमेज है वो छोटा है। उसके बाद में इमेज आपका उल्टा बना हुआ है और F2 और 2F2 के बीच में बना हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है इसे फाइंड आउट करना। अगर आप लोग ये डिस्टेंस बिल्कुल सही सही रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग आसानी के साथ में इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने 2F1 के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ पर? 2F1 के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट इस समय खड़ा है। अब यहाँ से जब आपकी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर वाली जो प्रकाश किरण है वो हमारी F2 से आगे बढ़ेगी। फिर हम लोग रूल नंबर 2 का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो आपके सीधी बिल्कुल निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें आपस में कट कर रही हैं, तो जो आपका इमेज है वो बिल्कुल हमारे 2F2 के ऊपर बनेगा। तो ये शानदार केस है, इससे अभी ग्रुप डी ने प्रश्न पूछा भी था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनी है वो बिल्कुल रियल है, इमेज हमारी उल्टी है और ये जो आपकी इमेज बनी है वो आपके एग्जैक्ट साइज की बनी है। किसकी? जो हमारा एग्जैक्ट साइज है उसी की बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल है, सेम साइज की है और ये आपकी इन्वर्टेड है। और अगर वस्तु 2F1 के ऊपर है तो हमारी जो इमेज है वो आपके 2F2 के ऊपर बनेगी। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब वो 2F1 और आपके F1 के बीच में कहीं पर खड़ा है। तो आइए लल्लू हमारे यहाँ पर खड़े हो गए। रूल नंबर 1 का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली जो किरण है वो आपके आपतन के बाद में F2 से होकर के गुजरेगी। इसी प्रकार से हमारी जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये बिल्कुल आपकी सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों किरणें इस प्रकार से कट कर रही हैं और आपका जो इमेज है वो यहाँ कहीं पर जा कर के बनेगा। तो देखिए कमाल का केस है। इसमें जो हमारा इमेज है वो आपके वस्तु से बन गया है बड़ा। इमेज अभी भी आपका रियल है और आप देख रहे होंगे कि इमेज अभी भी हमारा उल्टा है, लेकिन इस बार जो आपका यहाँ पर इमेज है वो हमारे वस्तु के साइज से हो गया है बड़ा। इससे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट उत्तल लेंस के पास में आता है वैसे वैसे जो बनने वाली इमेज है वो आपकी बड़ी होती जाती है। तो ये जो हमारी इमेज है ये आपकी रियल होगी, डिमिनिश्ड नहीं होगी, ये आपके वस्तु से बड़ी होगी और ये आपकी हो जाएगी इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। फिर बात करते हैं चौथे केस की। अब चौथे केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने F1 के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो हमारी प्रकाश की किरण जाएगी, यानी कि जो मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है, ये हमारी F2 से होकर के आगे बढ़ेगी। दूसरी जो हमारी प्रकाश की किरण है ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ रही है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दोनों जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो बिल्कुल हो गई हैं पैरेलल, यानी कि ये दोनों समानांतर हो गई हैं। और इस स्थिति में आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहीं अनंत पे जा कर के बनेगा। तो इस केस के लिए जो आपका इमेज बन रहा है वो कहीं अनंत पर जा कर के बनेगा। इमेज अब भी आपका रियल होगा और ये इमेज हो जाएगा इन्वर्टेड। क्या होगा? ये इमेज हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगा और ये इमेज भी होगा आपका रियल। अब बात करते हैं पांचवें केस की। पांचवें केस में क्या होता है कि ये जो हमारे लल्लू भैया हैं अब ये बिल्कुल लेंस के पास आ गए हैं, यानी कि ये हमारे F1 और O के बीच में कहीं पर खड़े हैं।
आइए फिर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि जो रूल है उसका यूज करते हैं। मुख्य अंश के समानांतर जाने वाली जो किरण है वो आपके लेंस से गुजरने के बाद में F2 से होकर के आगे बढ़ेगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाने वाली हमारी प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दोनों जो प्रकाश की किरण है ये फैल रही है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे दोनों किरणें आपकी और ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगी। और इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे प्रकाश की किरणें हैं इनको हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? पीछे की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस हो गया। कैसे? अभी तक आपने देखा कि जो भी हमारे चारों केस थे उन चारों केस में जो आपका इमेज बन रहा था वो इमेज हमारा रियल था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा जो बनाया गया इमेज है वो आपका एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों होगा? क्योंकि ये आपके लाइनों के सीधे कटने से नहीं बन रहा है, बल्कि लाइनों को जब हम लोग वर्चुअल रूप से आगे बढ़ाते हैं तो उससे इमेज का निर्माण हो रहा है। तो ये केस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब उत्तल लेंस के द्वारा जो बनाई गई इमेज है वह इमेज आपकी वर्चुअल है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारी इमेज है वो सीधी बन रही है, अदरवाइज हमेशा ही हमारी इमेज उल्टी बनी है। और यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो आपके लेंस के पीछे बन रही है। अभी तक आपने देखा था कि सारी इमेज आपके लेंस के आगे बन रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इमेज है वो आपके लेंस के पीछे है, सीधा है, और ये आपका वर्चुअल इमेज बना है। तो ये पांचवा कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस के द्वारा जो हमारे इमेज का निर्माण होता है उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उत्तल लेंस के बाद में अब हम लोग अवतल लेंस की ओर आगे बढ़ेंगे और पहले ये समझेंगे कि कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या कहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई भी हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है तो हमारे लेंस से गुजरने के बाद में ये बिल्कुल आपके डाइवर्ज कर जाएगी और हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये आपके F2 से आ रही है। यानी कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो आपके F2 से गई है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये बिल्कुल निकल जाएगी सीधी। तो ये बिल्कुल जो रूल है ये हमारा उत्तल लेंस के समान ही है। तो चाहे आपके पास में उत्तल लेंस हो या आपके पास में अवतल लेंस हो, दोनों के लिए ही जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट है वो बिल्कुल सीधी यहाँ पर निकल जाएगी। रूल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण F1 की ओर आगे बढ़ती है तो ये जो आपकी प्रकाश की किरण है ये लेंस से गुजरने के बाद में मुख्य अक्ष के हो जाएगी समानांतर। तो ये आपका पहले रूल का बिल्कुल अपोजिट है। तो 3 केस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। मुख्य अक्ष के पैरेलल जाने वाली जो किरण है वो आपके F2 से आती हुई प्रतीत होगी। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो किरण है वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और एक किरण जो कि हमारी F1 की ओर आगे बढ़ रही थी ये किरण आपके प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी पैरेलल। तो इन्हीं 3 रूल का हम लोग यूज करेंगे और अवतल लेंस के द्वारा इमेज का निर्माण करेंगे। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं कि जो हमारी वस्तु है ये आपके 2F2 से दूर कहीं पर रखी हुई है। कहाँ से? 2F2 से दूर कहीं पर ये रखी हुई है। तो ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट से जो आपकी रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल जाएगी ये आपके लेंस को क्रॉस करने के बाद में डाइवर्ज कर जाएगी और हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये आपके F2 से आ रही है। दूसरा रूल ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो हमारे बिल्कुल सीधी इस प्रकार से चली जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि इमेज हमारा बन चुका है। ये दोनों किरणें आपके F2 और O के बीच में आपस में एक दूसरे को काट रही हैं
तो इस प्रकार से एक बहुत ही छुटका सा इमेज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज बना है वह वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि एक तो आपके रियल लाइन है, दूसरी हमारी इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी और आपके रियल लाइन से जब इमेज बनता है तो वो वर्चुअल होता है। जो आपका इमेज है वो यहाँ पर बिल्कुल छोटा है। इमेज आपका बिल्कुल सीधा बना हुआ है और ये जो इमेज है वो हमारे F2 और O के बीच में बनेगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। जो हमारा वस्तु है, अब इसको हमने 2F2 और F2 के बीच में कहीं पर रख दिया है। इस स्थिति में क्या होगा? सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा बिल्कुल पैरेलल जाएगा वो F2 से आता हुआ प्रतीत होगा। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला बिल्कुल सीधा निकल जाएगा और फिर एक बार जो हमारा इमेज बन रहा है वो इमेज आपके F2 और O के बीच में ही बनेगा। तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इमेज हमारा आभासी होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और F2 और O के बीच में कहीं पर बनेगा। अब इस प्रकार से दोनों लेंस के द्वारा बनाए गए जो इमेज हैं उनको हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आपने देखा कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के द्वारा 4 कंडीशन में जो बनाई गई इमेज है वो इमेज आपकी बिल्कुल उल्टी थी और वो इमेज आपकी थी बिल्कुल रियल और वो हमारे लेंस के दूसरे साइड में बनी थी। वहीं पर अगर आप लोग अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में जो हमारा इमेज है वो इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगा। इसमें रियल इमेज नहीं बनता है। इमेज जो आपका बनेगा वो हमेशा ही सीधा होता है और ये आपके वस्तु के सेम साइड में बनता है। तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है और यही डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में, मतलब दृष्टि दोष जो होता है। देखिए, आपने 2 प्रकार के दृष्टि दोष पढ़े होंगे। एक तो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। एक हमारा होता है दूरदृष्टि दोष जिसे हम लोग हाइपरोपिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो दूर की वस्तु है वो हमें साफ नहीं दिखाई देती है, जबकि दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसमें आपको निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। आपको ये ध्यान रखना है कि मायोपिया के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस वाले चश्मे का यूज करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अच्छा, क्या इसमें दिक्कत होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब आपकी आंखें बिल्कुल सही होती हैं उस स्थिति में अगर आपके आंख के सामने कोई भी वस्तु है तो उसकी जो इमेज है वो हमारे बिल्कुल यहाँ रेटिना के ऊपर बनती है। कहाँ पर? वो जो इमेज है वो आपके रेटिना के ऊपर बनती है और जब कोई इमेज हमारे रेटिना के ऊपर बनेगी तो वो हमको क्लियरली विजिबल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो आँख होती है वो बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह से काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर मायोपिया की बात करेंगे तो मायोपिया में आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपकी इमेज है वो हमारी रेटिना के काफ़ी पहले बन जाती है और इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस आपकी जो ये इमेज है इसको बना देती है पुनः रेटिना पर। उसी प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, यानी कि अगर हम लोग दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं तो उस स्थिति में जो इमेज है वो आपके रेटिना से भी दूर बन जाती है और इसीलिए यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिससे ये आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं उनको रेटिना के ऊपर कर देती है कन्वर्ज। समझ गए? तो आई होप आपने ये पूरा टॉपिक समझा होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके डाउट दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए और आप किन ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।